नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो शासक रहे उनका अंग्रेज़ों के साथ किस तरह का एक रिलेशन रहा और जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए किस तरह का योगदान रहा। आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि स्टेजेस में फेजेस में हम इसके बारे में बात करेंगे, परंतु आज हम स्टार्ट करेंगे 1846 से, जब पंजाब में अंग्रेज़ों का राज पूरा कायम हो चुका था और अब उनकी लालची जो निगाहें थी एक नई जगह पर टिक चुकी थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ये जो राज्य था इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस रही, खूबसूरती तो रही बल्कि इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी वो सबसे इम्पोर्टेंट रही। उत्तर में मध्य में एशिया, उसके बाद पश्चिम में अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत, ये वही इलाके थे जिसमें अंग्रेज़ कब्जा करना चाहते थे और रूस की जो बढ़ती हुई ताकत थी उसको रोकना चाहते थे, टेरिटोरियल एक्सपेंशन उसका रोकना चाहते थे। और ब्रिटिश साम्राज्य और जो रूसी साम्राज्य, इन दोनों के बीच में एक अदृश्य शतरंज जो बिछ चुका था, जिसे दुनिया आज ग्रेट गेम के नाम से जानती है, और इस शतरंज की बिसात पर जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आता था। लेकिन व्यूअर्स, ब्रिटिश हुकूमत की एक आदत थी कि वह कभी भी डायरेक्टली युद्ध नहीं छेड़ेगी, कब्जा नहीं करेगा। पहले वह आते थे, बातचीत करते थे, व्यापार बढ़ाते थे, उसके बाद राजनीतिक एजेंट और पॉलिटिकल चीज़ें या बातें करना, और उसके बाद फिर राजाओं की गद्दी को आस्ता आस्ता कॉन्स्पिरेसीज के थ्रू कब्जा कर लेना, षड्यंत्रों के तहत कब्जा कर लेना। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुलाब सिंह जी महाराज की बात करें तो इन्होंने डोगरा साम्राज्य की इन्होंने ये स्थापना की, ये संस्थापक रहे। और अमृतसर की जो संधि के तहत इन्होंने अपना राज्य एस्टेब्लिश किया और अंग्रेज़ों के इरादों को ये बड़े पहले से ही बारीकी से जानते थे। जब 1848 में गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग ने कहा कि हम आपके राज्य में एक अंग्रेजी रेजिडेंट जो है उसको नियुक्त करना चाहते हैं, गुलाब सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमृतसर की जो संधि है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते, ना ही आपको इसका अधिकार है, हम इसके लिए बिल्कुल ना करते हैं। ये जवाब जो अंग्रेज़ों के लिए था वह बहुत ही करारा था और उनके मुंह पे तमाचा था। लेकिन अंग्रेज़ जो है यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अपने चालें कंटिन्यू रखी और 1851 में उन्होंने विशेष अधिकारी भेजने का प्रस्ताव रखा, दिखावे में कि भाई विदेशी पर्यटकों के देखभाल के लिए इसको नियुक्त किया जा रहा है, परंतु असल में राज्य की जो जासूसी करना, गुलाब सिंह जी के ऊपर अपनी नज़र रखना, ये सारी चीज़ें चलती रही। गुलाब सिंह जी ने इसका विरोध किया, लेकिन 1852 में मेजर मैकग्रेग श्रीनगर में तैनात कर दिए गए। उधर 1857 की अगर हम बात करें तो भारत में उस समय पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है उसकी लहर उठ चुकी थी। मेरठ में मंगल पांडे, झांसी में रानी तात्या टोपे, इनकी जो गूंज थी जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच चुकी थी। और इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगालते हैं तो ये पता लगता है कि तात्या टोपे कुछ समय उधमपुर के डूम चौक में सन्यासी के वेश में रहे और महाराजा प्रताप सिंह जी ने उनकी सहायता की, सहयोग किया और उन्हें अंग्रेज़ों की नज़रों से कई महीनों तक छिपा कर रखा। इसके बाद अगर हम बात करें महाराजा रणवीर सिंह जी की, गुलाब सिंह जी के उत्तराधिकारी के रूप में ये रहे और ये भी रेजिडेंट, जो अंग्रेज़ी रेजिडेंट के विरोध में ही थे ये भी। लेकिन अंग्रेज़ धीरे धीरे घुसपैठ अपनी बढ़ा रहे थे और 1860 के दशक में रूस का अफगानिस्तान और गिलगित में प्रभाव का बढ़ना, और तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से व्यापार के बहाने ले में अपना एक एजेंट जो है उसको बिठा दिया। वाइसरॉय लिटन ने तो महाराजा को यासीन और चित्राल के बदले गिलगित में राजनीतिक अधिकारी रखने का जो है वो प्रस्ताव भी रख दिया और इस तरह से 1877 में गिलगिट एजेंसी की स्थापना जो है वो कर दी गई।
1870 और 80 का जो दशक था, अंग्रेज जो है, अंग्रेजी विशेष अधिकारी और राजनीतिक एजेंट असल में महाराजा के जो प्रशासन पर नजर रखने के लिए और उनकी जासूसी करने के लिए नियुक्त किए गए थे। 1884 आते आते वाइसरॉय रिपन और डफरिन ने सीधे रेजिडेंट नियुक्त करने का फैसला ले लिया। महाराजा प्रताप सिंह ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन अंततः ओलिवर सेंट जॉन पहले ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो बन गए। इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसीज का दौर शुरू हो गया और महाराजा को एक तरह से झूठी उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया, देशद्रोह का आरोप लगाया गया, प्रेस में अफवाहें, और अंत में 1889 में महाराजा जी को उनकी सत्ता छीन ली गई और रीजेंसी काउंसिल जो है उसको बना दिया गया। उसके बाद 23 सितंबर 1895 में जन्मे महाराजा हरि सिंह जी ने 1925 में आके गद्दी को संभाला और वह अपने पहले ही भाषण में उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए सभी धर्म, जाति और समुदाय जो हैं वो समान हैं। एक शासक के रूप में मेरा धर्म न्याय है, जस्टिस इज माय रिलीजन, और उनका शासन जो है वो सुधारों का युग था। 1926 में कृषक राहत अधिनियम, किसानों को जो साहूकार है उनसे बचाने के लिए। 1927 में राज्य विशेष अधिनियम, बाहरी लोगों को नौकरियों से रोककर राज्य को ब्रिटिश कॉलोनी बनाने से बचाने के लिए। 1928 में बाल विवाह रोकथाम कानून, ब्रिटिश भारत से भी पहले ये लाया उन्होंने। 1930 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए और मुफ्त, फ्री में। 1932 दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति और अस्पृश्यता खत्म करने का कानून। प्रेस की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए धन देवी मेमोरियल फंड, इसकी घोषणा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह ब्रिटिश के घोर विरोधी थे, अंग्रेजों के घोर विरोधी थे। 1930 में लंदन में गोल मेज सम्मेलन में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की खुलकर जो वकालत है की, और अंग्रेजों के लिए ये एक सीधी चुनौती भरा एक बयान था या चैलेंज था। तो इसके बाद शुरू होती है ग्रेट गेम की आखिरी बाजी। अंग्रेजों ने अब गिलगित पर दबाव डाला। 1935 में मजबूरी में महाराजा ने गिलगित को 60 सालों के लिए पट्टे पर अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद अतिरिक्त जो राजनीति में जो षड्यंत्र चले, शेख अब्दुल्ला का उदय होना और नेहरू के साथ उनकी जो नज़दीकी बढ़ना महाराजा के लिए कठिन समय का एक तरह से वो एक संकेत था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में 1949 में नेहरू अब्दुल्ला जो गठजोड़ की जो नीतियों के चलते महाराजा हरि सिंह जी को गद्दी को छोड़ना पड़ा और 101 साल पुराना डोगरा शासन का जो है वो अंत हो गया। और 1961 में मुंबई में निर्वासन में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो जम्मू कश्मीर का ये इतिहास सिर्फ रियासत की कहानी नहीं है, ये एक सदी लंबा उपनिवेशिक हम कह सकते प्रतिरोध है। गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह जी और हरि सिंह जी, 4 पीढ़ियां जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी हथियार, कभी कलम और कभी कूटनीतिक से अपनी लड़ाई जो है वो लड़ी। शायद इतिहास की किताबों में या इतिहास के पन्नों में उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उतनी जगह नहीं मिली, लेकिन ये भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर गाथा है। जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों की गाथा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को
सबसे पहले रखा और उनके हक के लिए हमेशा वो आगे रहे, लड़ते रहे, उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। और लास्ट में हमको पता है कि किस तरीके से नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी ने स्वतंत्र भारत में किस तरीके से इसका पतन किया, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। आगे आने वाले एपिसोड के बारे में जम्मू कश्मीर का और अंग्रेज़ों का किस तरह का संघर्ष रहा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।